नमस्ते। सर मैं बोल रही थी आपने जो बोला प्रेम करना है तो खुद से करना है या सबसे करना है या भगवान से करना है? और ये मतलब नहीं होता है ये मतलब हर किसी में भगवान देखना वो मतलब भूल जाते हैं मतलब कभी कभी भूल जाते हैं आउट ऑफ मतलब माइंड हो जाता है। हुँ। तो ये क्या धीरे धीरे करके होगा या मतलब ये एज ऑफ सडन? प्रेम जो हमारा होता है ना, वो कभी भी हृदय से तो आया ही नहीं है। बहुत ही लिमिटेड प्रेम है, जिसे हम नॉर्मल शब्दों में प्रेम कहते हैं ना। मुझे ये व्यक्ति अच्छा लग गया, मैं अपने माता-पिता से प्रेम करता हूँ, अपने भाई-बहनों से, अपने दोस्तों से, बहुत सीमित प्रेम है। जो परम प्रेम है, जो हर जगह, हर रूप के लिए है ना, वो अंदर से आ रहा है और ये कल्टीवेट किया जाएगा। इस चीज़ में अगर डूबना है ना, तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो पहली बात तो ये कि आप आपके जो प्रियजन हैं, जो सबसे करीबी हैं, आपका परिवार है, आपके प्रेमी हैं, आपके भाई-बहन हैं, मित्र हैं, पहले तो उनमें ही प्रभु रूप को देखना शुरू करो कि ये भी उसी एक परमात्मा के रूप हैं। अपने आप में भी जब आईना देखो ना, शीशा देखो, वहीं देखो ये शरीर भी उस परमात्मा का ही है, उन्हीं का ही रूप है। और जैसे धीरे 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 बढ़ता जाएगा, पेड़ों में, पौधों में, पशु पक्षियों में, हर जगह परमात्मा को ही देखो। फिर दूसरे जब लोगों को भी देखोगे तब भी परमात्मा ही दिखेंगे। और ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि एक तो सीमाएं बहुत हैं। दो चीज़ें यहाँ करनी है, एक तो कंडीशनिंग हटानी है, अपनी जो धारणाएं हैं वो काटनी है, काटते रहना है। और दूसरी चीज़ जो करनी है, अहोभाव बढ़ाते रहो और प्रेम में डूबते रहो कि प्रभु ही हर जगह है, हर घड़ी। ये स्थिति जो भक्ति की है, ये मन को बिल्कुल समझ नहीं आती, बावरापन है। भक्त एक हिसाब से हम उन्हें बावरे कहते हैं, लेकिन वो सबसे समझदार हैं। क्योंकि जो चीज़ ध्यानी को, ज्ञानी को, योगी को अंत में समझ आएगी ना कि नहीं होने वाला है, समर्पण करना होगा, वहीं भक्त को पहले ही पड़ाव से समझ आ जाती है कि मेरे तो हाथ पहले ही खड़े हैं, मैं तो सीधा ही समर्पण करने आया प्रभु, आप ही करवाएंगे जो होगा। तो वो चीज़ समझनी आनी चाहिए। और प्रेम यहाँ कल्टीवेट होगा, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम सीमित हैं ना, हमारा प्रेम भी बहुत सीमित है। हमें हर जगह परमात्मा दिखते ही नहीं है। हमें अच्छे बुरे दिखते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। उस सारी चीज़ों के बियॉन्ड धीरे धीरे जाया जाता है, एकदम से तो बहुत मुश्किल है। वो कल्याण भाव आएगा, धीरे धीरे आएगा। बाकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना प्रेम है, उस चीज़ के ऊपर। भक्ति इज़ ऑल अगर अबाउट, इंसान भक्ति सर सारी अगर अभी इंसान बात है इंटेंसिटी के ऊपर कि आप कितने, कह लो कि कितनी श्रद्धा है, कितना व्यक्ति डूब पा रहा है, उसके ऊपर है भक्ति। अब बोलिए। सर मान लीजिए कि अगर कोई मतलब गलत बोल रहा है या फिर गलत काम कर रहा है तो उस टाइम भी मतलब यही मतलब भाव रहना चाहिए कि भाव तो भगवान। रहना चाहिए कि है तो परमात्मा ही, लेकिन वहाँ मुझे एक्ट करना होगा ना उसे रोकने के लिए, तो वहाँ कर्ता भाव हटा दूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कर्म योग और भक्ति हमेशा एक साथ चलते हैं। स्पेशली अब मान लो कि ऐसे तो गुरु गोबिंद सिंह जी को भी पता है, कि सामने जो आ रहे हैं दुश्मन, वो भी परमात्मा के ही रूप हैं, फिर भी युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री परशुराम को भी पता है, फिर भी वो क्षत्रियों का वध कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रोल में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सबसे ईजीएस्ट चीज़ होती है, आपको इस संसार को एक तमाशे की तरह देखो, खेल की तरह। उससे जब तक नहीं देखोगे तब तक हर एक चीज़ बहुत आपके ऊपर, आप कह लीजिए, बोझ डालेगी। किसी ने दो बातें कह भी दी, कोई बात नहीं, कह दी तो कह दी। हाँ ये वाला थोड़ा इजी लगता है मतलब अगर हम ये सोचे कि हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं हाँ, सो और हमें एक्टिंग ग्रोथ इट्स देखनी। मोर बेस्ट, क्योंकि और एक्टिंग कर रहे हो और ये कहना है कि कर्ता भाव भी उसका ही है, वही एक्टिंग कर रहा है। एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ वही है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको कुछ भी किए जा रहा है, बुरा किए जा रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप विरोध करो। आप देखेंगे कि आप कभी बुद्ध को शस्त्र धारण करते हुए नहीं देखेंगे, ध्यानियों को, ज्ञानियों को नहीं देखेंगे, शंकराचार्य को शस्त्र धारण करते हुए नहीं देखेंगे, भक्तों को ज़रूर देखेंगे। क्राइस्ट लड़ रहे हैं मंदिर वहाँ पे, जो यहूदियों का आप कह लीजिए धर्म स्थान है, जो प्रीस्ट है वहाँ पे जाके लड़ रहे हैं उनसे, क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या तुमने मजाक बना दिया है। मोहम्मद लड़ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, शस्त्र धारण कर रहे हैं, परशुराम शस्त्र धारण कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है पीछे गहरे में कि ऑल्दो इट्स अ प्ले, ठीक है, एक प्ले है, लीला है, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। स्पेशली ये चीज़ जो होती है, जो मान लो जो गुरु है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अगर वो कोई काम नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा जहाँ पे उसे ज़रूरत है, जहाँ पे उसे बोलना उसका ज़रूरत है, अनिवार्य है, तो वो दूसरों को क्या शिक्षा दे रहा है कि भगौड़े हो जाओ, भाग जाओ, युद्ध ना करो। करो जहाँ आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शस्त्र ही उपयोग में लेके आने, आप जिस तरह से बचाव कर सकते हो, शब्दों से, रीजनिंग से। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ प्ले। और जब तक मैं इस प्ले को एक नाटक की तरह इस ज़िंदगी को नहीं देखूंगा ना, तब तक मेरा कर्ता भाव रहेगा ही रहेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। देखो कि ये तमाशा है, हाँ, और एक किरदार मिला है, उसको निभाना है। सत्य हमेशा हृदय से आएगा अंदर, वो रहेगा कल्याण भाव। मान लो कि आप किसी को देख रहे हो, किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो आपको लगता है आप कुछ अच्छा कर सकते हो, उसका बचाव कर सकते हो, तो अवश्य करो, अपना भी दूसरों का भी। बिकॉज लाइफ हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में खड़ा कर देती है। भक्ति और समर्पण ये नहीं कहना है कि, ये नहीं कहता कि आपको ना दुनिया से भाग जाना, बिल्कुल नहीं कहता है। वो ये भी नहीं कहता है कि तुमने कर्म नहीं करने हैं, वो कहता है कर्म करने हैं लेकिन तुम करता नहीं हो, ये कह रहा है। जो योद्धा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो पहले ना पूजा करके जाते हैं। भारत में स्पेशली जब युद्ध करने जाते थे तो भगवान शिव की या माँ काली की, माँ दुर्गा की पूजा होती थी कि हमें ऊर्जा चाहिए, प्रभु अब तू ही युद्ध कराएगा, हमारी अब हिम्मत नहीं होगी, अब तू युद्ध कराएगा, तू ही लड़ेगा, अग्नि बनकर लड़ेगा। तो वो चीज़ कर्ता भाव हटाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ता भाव मतलब जो हमारा 3 गुण होते हैं, तो वही तीनों गुण ही तो काम करते हैं ना, तो मतलब ऐसा फील करना है कि मतलब नहीं, कर्ता भाव का अर्थ 3 गुणों का नहीं है। 3 गुणों को सिर्फ थ्योरेटिकली हम समझा देते हैं। अब क्या सात्विक है, क्या तामसिक है, आप मानो ना मानो, आप हर पल तीनों गुणों में चल ही रहे हो, वो तीनों गुण एक्ट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। आप एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, हाँ, तो वो आपका राजसिक गुण के कारण ही हो पा रहा है। सात्विक गुण तो आपको एक्ट ही नहीं करने देगा। नींद आ रही है, आलस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तामसिक गुण एक्ट कर रहा है। मैं गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं कर्ता भाव की बात कर रहा हूँ। गुण एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस गुणों की जड़ क्या है? मुझे लग रहा है ना मैं कर रहा हूँ सब। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो विचार आ रहे हैं वो भी प्रभु ही लेके आ रहे हैं, जो देख रहा है वो भी प्रभु हैं, जो दिख रहा है वो भी प्रभु हैं, जो सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ आज तक, वो भी परमात्मा है, क्योंकि ये उसकी लीला है। और ये कब समझ आएगा? इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे हर जगह परमात्मा को देखना है कि अगर परमात्मा ही सब कुछ किया है, सब कुछ वही कर रहा है, तो फिर इतना बुरा क्यों, इतने अपराध, इतनी बुराई क्यों? हमें तो अच्छा परमात्मा चाहिए, ये बुरा तो नहीं चाहिए। क्यों? परमात्मा को जब तक आप उसकी संसार को लीला की तरह नहीं देखोगे ना, प्ले है,
तब तक प्रभु नहीं समझ आने वाले। तो आप लीला की तरह ही देखो। अगर अब कह दें कि न्यूक्लियर गिरा, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी ने ही किया। लेकिन ये कहने का अधिकार हर किसी को नहीं है। ये उसी को है जैसे हर जगह परमात्मा दिख रहा है। सिर्फ वही कह सकता है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सब कुछ परमात्मा ने ही किया है, और जो सब कुछ होगा वो भी परमात्मा करेगा। वही व्यक्ति कहेगा जिसे हर रूप में प्रभु दिख रहे हैं। और किसी के पास बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप बिल्कुल भी छलावा मत दो कि मैं ये बुरा कर्म कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा और बाद में कहूँ परमात्मा ने किया। नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। तो मन भी नहीं मानता ना, फिर बेसिकली ऊपर ऊपर से बोल देता। लीला उसको लो कि ये लीला चल रही है। जब तक मैं ऐसे नहीं लूँगा कि ये लीला चल रही है, तब तक मैं नहीं जा पाऊँगा आगे। क्योंकि संसार है, अच्छा बुरा यहाँ होता रहता है। अब इतने बच्चों की हत्या हो रही है, इतने युद्ध चल रहे हैं, तो इसमें कौन सी अच्छी बात है बताओ? अगर हम कहें कि ये भगवान ही कर रहे हैं तो हमें क्या कहेंगे? हमें ऐसे परमात्मा नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी जो सही गलत है, मोरालिटी है, वो सारी मुझसे उत्पन्न हो रही है। उसका बेसिस क्या है? मैं हूँ ना उसकी फाउंडेशन। कर्ता भाव हटाओ और उस समग्र संसार को लीला की तरह जब देखोगे तभी आगे जा पाओगे। उसके अलावा और कोई हल है नहीं।